और बात जीएनसीटीडी बिल की, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधित बिल जो है वो 2021 पेश किए जाने का विपक्षी पार्टियों ने अब इस पर सवाल उठाए। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अब अधिकारों को लेकर अब जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए एक बिल के कारण राज्य बनाम केंद्र सरकार की स्थिति बन गई है। केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। इसके मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। संजय सिंह संसद भवन के सामने जाकर, गांधी प्रतिमा के सामने जाकर विरोध इसलिए करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि पर्दे के पीछे से बीजेपी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे सीधा सीधा ये मतलब है कि दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जीएनसीटीडी बिल के विरोध में केजरीवाल सरकार इस वक्त आ गई है। जंतर मंतर पर कल आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के सभी विधायक और मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। आज संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने भी विरोध प्रदर्शन अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किया गया है। संजय सिंह वहां प्रमुखता से आगे थे और अब आम आदमी पार्टी कह रही है अगर अधिकार छीन लिए जाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली में विकास हुआ है उसी से ईर्ष्या बीजेपी को है और इसीलिए बीजेपी चाहती है विकास ना होने पाए और इस काम के नाम पर हमें वोट ना मिले, इसीलिए हमारे अधिकारों को कम किया जा रहा है और कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके चलते एक ट्वीट भी किया। दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे, दो मंत्री को अपनी हर फाइल एलजी के पास भेजनी होगी। चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, चुनाव जीतकर कहते हैं कि दिल्ली में एलजी ही सरकार होंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है और इसका सीधा सीधा मकसद है इस बिल पास होने के बाद अब दिल्ली में दिल्ली की जनता के जरिए चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका अधिकार नहीं रह जाएगा। सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे। तो आखिर इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी इतने तल्ख तेवर क्यों दिखा रही है? वो क्या वजह है जिसके चलते आम आदमी पार्टी विरोध पर उतर आई है? तो जीएनटीसीडी बिल को समझते हैं, आखिर क्या है ये, एक नजर में समझते हैं। आप समझिए कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में जीएनसीटीडी बिल पेश किया है और इसका सीधा सीधा सा मकसद है कि उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए जाएं, उनका अधिकार क्षेत्र बड़ा होगा। जीएनसीटीडी मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और इसके जरिए विधेयक में दिल्ली के एलजी को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। और इसी बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं। विधानसभा से अलग कुछ मामलों में दिल्ली सरकार को एलजी की मंजूरी लेनी होगी। जो बड़ी योजनाएं हों उनकी फाइल भी पहले एलजी के पास ही पहुंचेगी। यानी 15 दिन पहले विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी अब आवश्यक होगी। ऐसे में एलजी के अधिकारों को बढ़ाने पर दिल्ली सरकार ऐतराज कर रही है। दिल्ली सरकार को प्रशासनिक फैसलों पर 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी, तब जाकर कोई फैसला अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा और उसे लागू किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, फिर दिल्ली सरकार का मतलब क्या रहा? जी हाँ, अगर ये बिल लागू हुआ तो दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी एक तरीके से आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो विरोध कर ही रही है, कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक रख रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है और इसे पेश होने के बाद ही सियासत गर्मा गई है। जीएनसीटीडी विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ट्वीट भी हमने आपको दिखाया। ऐसे में कल आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी जंतर मंतर पर जाकर। और जीएनसीटीडी बिल को लेकर जारी सियासत पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्य। पर फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। दरअसल कल संसद के अंदर जी किशन रेड्डी द्वारा एक बिल लाया गया, जिस बिल के मुताबिक अब ज्यादा शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगी। यानी दिल्ली सरकार अगर कोई फैसला लेती भी है तो उनको पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसका कड़ा विरोध आम आदमी पार्टी द्वारा अब किया जा रहा है। कल जंतर मंतर पर 2 बजे से एक विशाल
धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और पार्षद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया है कि इस बिल को वो लागू होने नहीं देंगे। आज संसद के अंदर भी संजय सिंह समेत तमाम सांसदों ने गांधी स्टैच्यू के नीचे प्रदर्शन किया और उनका ये भी कहना है कि वो बाकी की राजनीतिक दलों को, बाकी के सांसदों से बात कर रहे हैं कि इस बिल का वो विरोध संसद के अंदर भी करें। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि अगर ये लड़ाई संसद में खत्म नहीं होगी तो वो ये लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ तौर पर आदेश में ये कहा गया है कि क्या क्या पावर्स दिल्ली सरकार के पास रहेंगी और क्या कुछ पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी। दिल्ली सरकार का ये साफ तौर पर कहना था कि अगर चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री को हर फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी लेकर ही करना पड़ा तो फिर इस चुनी हुई सरकार का क्या फायदा। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से।